गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान। और पीएच मान जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, विज्ञान का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विषय है। इस विषय से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ढंग से इस पूरी वीडियो को देखिएगा, इसमें आपके 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर ही आ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें पीएच मान क्या होता है? किसी भी विलयन का जो पीएच होता है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति, या इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। हाइड्रोजन के अणु किसी चीज़ में उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को तय करते हैं। मतलब अगर किसी लिक्विड या प्रोडक्ट का पीएच 1 या 2 है तो वो अम्लीय है, और अगर किसी प्रोडक्ट का जो पीएच है वो 13 या 14 है तो वो क्षारीय है। अगर पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है। जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक ये मीटर बनाया गया है, जिसमें कि मीटर अगर 7 पे है तो न्यूट्रल मतलब उदासीन बोलते हैं। और अगर वो किसी भी विलयन की पीएच वैल्यू जो है 0 यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 7 से कम है तो वो विलयन जो होगा वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा, यानी एसिडिक होगा। साथ ही साथ अगर किसी विलयन जैसे कि 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अगर होता है तो जो 14 है वो बहुत ज़्यादा क्षारीय होगा, उसको हम एल्कलाइन भी बोलते हैं। या 7 के बाद जितने भी विलयन अगर पीएच वैल्यू 7 के बाद है तो वो विलयन क्षारीय होगा। तो दोस्तों, ये जो मीटर है इसके माध्यम से हम पीएच वैल्यू की गणना करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कौन सा विलयन ज़्यादा अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। दोस्तों, इस पीएच वैल्यू से रिलेटेड बहुत ही बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा ढंग से पढ़िएगा और आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको जितनी भी नई वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 7.4, बी 7, सी 6.4, ऑप्शन डी 8। सही जवाब ऑप्शन ए 7.4। दोस्तों, जो मानव रक्त होता है वो उसका सामान्य पीएच जो होता है 7.35 से 7.45 के बीच होता है। यह थोड़ा क्षारीय होता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे दोस्तों, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है और 7.45 यानी 7 और 8 के बीच में जो भी इधर मतलब स्केल अगर जाता है, यानी 7 के बाद कुछ भी, यानी 7.35 या 7.45 या कुछ भी होता है तो वो चीज़ जो होती है वो क्षारीय होती है। और ये हमारे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी है। याद करने की ट्रिक है, जैसे कि सच्चा, हमारा खून जो होता है ना, 7-4 यानी सच्चा, तो हमारा खून जो होता है वो सच्चा होता है, यानी स से 7 और चा से 4 यानी 7.4, उसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2, दूध का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 7.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6.4, ऑप्शन डी 9। सही जवाब ऑप्शन सी 6.4। दोस्तों, अगर बात करें दूध के पीएच मान की तो दूध का पीएच मान जो होता है वो 6.4 के करीब होता है। यह थोड़ा अम्लीय होता है क्योंकि इसमें जो होता है दूध में लैक्टिक अम्ल, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण यह थोड़ा अम्लीय होता है। दूध का पीएच मान जो है ना वो समय के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए दूध से हमने दही जमा ली तो वो अधिक अम्लीय हो जाता है, तो उसका पीएच मान कम हो जाता है और ज़्यादा। दोस्तों, इसे याद करने का तरीका है कि जैसे कि मान लीजिए आप दूध सुबह लेने जाते हैं तो किसान जो दूध है वो दूध निकालता है सुबह 6 बजे या शाम के 4 बजे। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि 6.4 यानी दूध निकालने का जो टाइम है दोनों सुबह और शाम का, यानी 6 बजे सुबह और 4 बजे शाम को। प्रश्न नंबर 3, सिरके का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 7.4, बी 7, ऑप्शन सी 6.4, ऑप्शन डी 3। सही जवाब ऑप्शन डी 3।
दोस्तों अगर बात करें पिक्चर से, आप समझ सकते हैं कि सिरके का पीएच मान 3 होता है। तो देख सकते हैं आप पिक्चर में 7 जो भी अम्ल होता है वो न्यूट्रल होता है, और जैसे ही वो नीचे जाता है लेफ्ट साइड में, जो कि वो एसिडिक होना शुरू हो जाता है। तो सिरका जो होता है वो एसिडिक, यानी 3 है तो वो एसिडिक है यानी अम्लीय है। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों सिरके को हम पढ़ेंगे, लेकिन सिर के यानी हमारे सर के, देखो हमारे जैसे सर में 3 भाग होते हैं, जैसे कि सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम, यानी इसको मेडुला ऑब्लिगेटा भी कहते हैं। तो हमारे जो माइंड है, हमारा जो हेड है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। तो उसका पीएच मान इस तरह से आप याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 7.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5.4, ऑप्शन डी 4। सही जवाब ऑप्शन ए 7.4। यानी हम कह सकते हैं कि मानव रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है, यानी 7 के बाद 7 तक जो भी विलयन अगर 7 होता है तो वो उदासीन होता है। जैसे कि शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, लेकिन 7 के बाद कुछ भी अगर होता है, कोई भी विलयन अगर 7 के बाद उसका पीएच वैल्यू होता है तो वो क्षारीय होता है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 5, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 7.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2.4, ऑप्शन डी 4। सही जवाब ऑप्शन सी 2.4। अगर नींबू के रस की बात करें तो नींबू का रस जो होता है वो हमेशा ही खट्टा होता है। तो आपको पता होगा कि इसीलिए इसका पीएच मान जो होता है 2.4, यानी नींबू का रस जो होता है सिट्रिक एसिड उसमें पाया जाता है, तो वो अम्ल होता है। और ये देखिए जितना भी 7 से नीचे अगर आप पीएच मीटर से समझेंगे तो जो भी विलयन जो होता है उसका मान अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है, उसका पीएच मान यानी 2.4 है, यानी वो अम्ल है। इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। कभी भी हम सब्जी की दुकान पे जाते हैं तो आप देखते होंगे कि भैया 2 नींबू, 2-4 नींबू दे दो, 2-4 नींबू, यानी मान के चलो कि 2-4 नींबू, ज़्यादा नींबू नहीं हम लोग लाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आलू हम लोग किलो में खरीदते हैं, प्याज किलो में खरीदते हैं, बट नींबू 2-4 ही खरीदते हैं। तो याद रखिएगा 2.4 इसका पीएच वैल्यू होता है नींबू के रस का। प्रश्न नंबर 6, HCl का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 7.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2.9 से 3.01, ऑप्शन डी 0। सही जवाब ऑप्शन सी 2.9 से 3.01। दोस्तों अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। इसे म्यूरिएटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। यह हाइड्रोजन क्लोराइड का एक रंगहीन विलयन होता है जिसमें तीखी गंध होती है। यह मनुष्यों और अधिकांश जानवरों में पाचन के लिए गैस्ट्रिक अम्ल का एक घटक है। रूप रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, धुएं के रूप में यदि संकेंद्रित हो। इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन सी 7, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए 7 से कम। दोस्तों जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि पीएच मीटर है, जिसमें अगर पीएच की जो ये एरो है वो न्यूट्रल इंडिकेट कर रही है, लेकिन अगर वो कोई भी अम्ल जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम है, यानी कोई भी वैल्यू, तो वो जो चीज़ होती है वो अम्ल होती है, यानी कोई भी अम्लीय घोल होता है वो। और अगर कोई भी मतलब घोल का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है तो वो वस्तु जो होती है, वो विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। प्रश्न नंबर 8, शराब का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 2.8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2.4, ऑप्शन डी 0। सही जवाब ऑप्शन ए 2.8। तो ये याद रखिएगा कि जो ये मतलब शराब का जो पीएच मान होता है वो 2.8 होता है। दोस्तों अगर पिक्चर से हम लोग समझें कि तो देखिए शराब का जो वाइन होती है, यानी शराब, उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 2.8 होती है। तो 7 से ये कम होता है, यानी शराब जो होता है वो प्रकृति में अम्लीय होती है। वाइन का पीएच स्तर वाइन की प्रकृति, स्वाद, गंध और रंग को प्रभावित करता है।
पीएच स्तर को शराब की अम्लता से नापा जाता है। निचला पीएच अधिक अम्लीय शराब को इंगित करता है और उच्च पीएच न्यून अम्लीय शराब को इंगित करता है। प्रश्न नंबर 9, मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 4.8 से 8.4, ऑप्शन बी 7.2 से 8, ऑप्शन सी 2.4 से 3.8, ऑप्शन डी 1.9 से 6.7। सही जवाब ऑप्शन ए 4.8 से 8.4। दोस्तों अगर बात करें मानव मूत्र की, मानव मूत्र शरीर का एक तरल अपशिष्ट है जो विद्युत अपघट्य, लवण, यूरिया और पानी से मिलकर बना होता है। तो जो मानव मूत्र होता है वो उसका जो वो अम्लीय ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पीएच मीटर से हम लोग समझें, तो अगर आप मीटर से समझें दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि पहली चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि मानव मूत्र हमेशा ही अम्लीय होता है, यानी 4.8 से 8.4 के बीच में कुछ भी वैल्यू आ सकती है। हर शरीर का अलग अलग पीएच वैल्यू हो सकती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपने देखा होगा कई बार, अगर आप किसी भी पौधे पे बार बार पेशाब करते हैं तो वो पौधा सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यानी 7 से नीचे ही इसकी वैल्यू होगी। अगर ऑप्शन में आएगा तो इस तरह से आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न नंबर 10, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 8.5, बी 7.2, सी 2.4, डी 1.9। सही जवाब 8.5। दोस्तों अगर बात करें जैसे कि पीएच मीटर के थ्रू, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 7 के बाद समुद्र का जो पीएच मान होता है समुद्री जल का, यानी ये क्षारीय होता है 8.5। यानी आमतौर पर अगर बात करें समुद्री जल का पीएच मान जो होता है वो 7.5 से 8.5 के बीच में होता है। हालांकि समुद्री जल के लिए कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत संदर्भ पीएच स्केल नहीं है। इसी वजह से अलग अलग संदर्भ पैमानों पर आधारित मापों के बीच का अंतर 0.14 इकाइयों तक हो सकता है। लेकिन अब इतने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि समुद्र का जो जल होता है वो क्षारीय होता है, यानी 7 के बाद ही उसका कोई भी अगर होगा, यानी 8 के ऊपर या 8 तक ही समुद्री जल का पीएच मान होगा। प्रश्न नंबर 11, आंसू का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 8.5, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 2.5, ऑप्शन डी 4.6। सही जवाब ऑप्शन बी 7.4। दोस्तों अगर बात करें आंसू का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है। ठीक इसी के बराबर हमारे मानव रक्त का जो होता है, मानव रक्त का भी पीएच वैल्यू 7.4 होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा कि खून और आंसू, ये जो होता है ना खून के आंसू, ये याद करने का तरीका है खून के आंसू यानी 7.4 ये होता है खून के आंसू। 7.4 इसका पीएच वैल्यू होता है। अगर आपने खून का याद रखा है तो आंसू समझ लीजिए खून के आंसू, यानी पीएच वैल्यू उसका हो गया 7.4 ही होगा। प्रश्न नंबर 12, अचार का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 3.5 से 3.9, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 2.5 से 4.5, ऑप्शन डी 4.6। सही जवाब ऑप्शन ए 3.5 से 3.9। दोस्तों अगर बात किया जाए अचार के पीएच मान का, तो अचार का पीएच मान जो होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है 3.5 से लगभग 3.9, क्योंकि अगर अचार का पीएच मान उसके अंदर जो नमक होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर अचार में अगर ज़्यादा नमक है तो उसका पीएच मान जो है वो 4 से कम होना चाहिए। लेकिन अचार जो है ये चीज़ आप समझ लीजिए कि अम्लीय होता है, यानी उसका जो भी मात्रक आएगा वो 7 से कम ही होगा, यानी 7 से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि उसमें खट्टापन होता है, उसमें एसिड होता है। प्रश्न नंबर 13, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 3.5, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 4.5, ऑप्शन डी 4.6। सही जवाब ऑप्शन सी 4.5। दोस्तों अगर बात करें टमाटर की, टमाटर एक खट्टा पदार्थ होता है जिसे हम सब्जी में यूज़ करते हैं। ये एक अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और मैलिक एसिड पाए जाते हैं। तो अगर ये एसिडिक ही होता है तो आपको पता होगा कि अगर इसका पीएच मान जो होगा वो 7 से कम ही होगा, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 4.5 पीएच वैल्यू होती है और ये एसिडिक होता है। प्रश्न नंबर 14, केले का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 4.5 से 5.2, बी 7.4, सी
5 से 4.5, ऑप्शन डी 4.9। सही जवाब ऑप्शन ए 4.5 से 5.2। दोस्तों अगर हम बात करें केले की, तो केले के अंदर जो होता है वो मैलिक एसिड मौजूद होता है और एसिड का जो नेचर होता है वो खट्टा होता है, यानी उसका नेचर जो होता है वो उसका पीएच वैल्यू 7 से नीचे होगा। तो इसीलिए पके केले में जो होता है वो मैलिक एसिड की मौजूदगी के कारण जो इसका पीएच वैल्यू होता है वो 4.5 से 5.2 के बीच में हो सकता है। प्रश्न नंबर 15, रोटी का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 5.3 से 5.8, ऑप्शन बी 7.4 से 8.5, ऑप्शन सी 2.5 से 4.5, ऑप्शन डी 4.9 से 6.9। सही जवाब है ऑप्शन ए 5.3 से 5.8। दोस्तों जो रोटी होती है, रोटी के अंदर फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ में कोई अम्ल पाया जाता है तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो 7 से हमेशा नीचे होगी। इसलिए रोटी की जो पीएच वैल्यू है वो 5.3 से 5.8 के बीच में रहती है। प्रश्न नंबर 16, मक्खन का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 5.3 से 5.8, ऑप्शन बी 6.1 से 6.4, ऑप्शन सी 2.5 से 4.5, ऑप्शन डी 4.9 से 6.9। सही जवाब ऑप्शन बी 6.1 से 6.4। दोस्तों मक्खन का पीएच मान इस बात पर निर्भर करता है कि मक्खन किस तरह से बना है, यानी किण्वन से बना मक्खन का पीएच मान 4.4 से 5 के आसपास होता है। मीठे क्रीम से बना मक्खन का पीएच मान या दूध यानी जैसे क्रीम जो मीठे क्रीम से बनी होती है उसका जो पीएच मान होता है वो 6 या 6.7 के आसपास होता है। लेकिन नॉर्मल मक्खन की अगर हम बात करें तो वो भी एसिडिक ही होता है, 7 से इसका पैमाना कम होता है क्योंकि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका पीएच मान 6.1 से 6.4 के बीच में होता है। प्रश्न नंबर 17, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 5.3 से 5.8, बी 6.1 से 6.4, ऑप्शन सी 2.5 से 4.5, ऑप्शन डी 6.5 से 7.5। सही जवाब ऑप्शन डी 6.5 से 7.5। दोस्तों मानव लार जो होता है, लार प्रकृति में थोड़ी अम्लीय होती है जिसका पीएच औसतन 6.8 यानी 6.5 से 7.5 के बीच में रहता है। लार का सामान्य पीएच जो होता है 5.6 से 7.9 माना जाता है। लार मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा उत्पादित एक श्राव है जो मौखिक गुहा में निर्वहन करता है। ये श्राव मौखिक गुहा और ऊपरी पाचन तंत्र में श्लेष्म झिल्ली को नम करते हैं, भाषण की सुविधा प्रदान करते हैं और मुंह में जीवाणु वनस्पतियों को नियंत्रण करते हैं। प्रश्न नंबर 18, बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 3.5, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 8.3, ऑप्शन डी 4.5। सही जवाब ऑप्शन सी 8.3। दोस्तों अगर बात करें बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र है NaHCO3। इसका पीएच वैल्यू जो होता है 8.3, यानी ये क्षारीय पदार्थ होता है। 7 के बाद अगर हम पीएच मीटर से जैसे कंपेयर करेंगे, बेकिंग सोडा अगर बात करें, बेकिंग सोडा होता क्या है? बेकिंग सोडा जो होता है हम घर में कई बार इसको कोई भी चीज़ गलाने में, जैसे कि कोई चीज़ गल नहीं रही हो उसमें डालते हैं, जैसे छोले बनाते हैं या राजमा बनाते हैं तो उसमें कई बार बेकिंग सोडा हम लोग यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा जो है गंधहीन सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है, यह क्षारीय होता है। प्रश्न नंबर 19, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 4.5, ऑप्शन बी 11, सी 8.9, डी 6.5। सही जवाब ऑप्शन बी 11। दोस्तों अगर बात करें आमतौर पर अमोनिया के घोल का पीएच जो होता है 11 और 12 के बीच में होता है। अमोनिया एक दुर्बल क्षार है, पानी में या सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे मजबूत बेस की तुलना में कम पूरी तरह से आयनित होता है। अगर बात करें अमोनिया के रासायनिक सूत्र की तो हम अमोनिया को NH3 के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 20, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? आपके ऑप्शन है ए 4.3, ऑप्शन बी 11, सी 8, डी 7। सही जवाब ऑप्शन डी 7। दोस्तों जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा, पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की माप होती है।
जैसे कि आप मीटर में देख रहे हैं कि शुद्ध जल जो होता है वो बिल्कुल ही उदासीन होता है, उसमें ना कोई स्वाद होता है ना कोई गंध होती है। तो इस हिसाब से शुद्ध जल जो होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, यानी जो शुद्ध जल होता है उसकी वैल्यू केवल 7 होती है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध जल होता है, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है। शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। उदासीन विलयन के लिए पीएच जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है, यानी शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7 है।